दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 के प्रैक्टिस सेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्रिपेयर यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रविंद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह बनाम भारतीय संघ साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के तहत आने वाला एक प्रसिद्ध मामला है। इसे और किस तरह से जाना जाता है? ऑप्शन ए, ग्राहम स्टेन्स हत्या मामला, और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एकांत कारावास आरोपित करने से सह कैदियों को सौहार्द से संपूर्ण रूप से वंचित किया जाता है और वे आपस में वार्तालाप करने, आने जाने और किसी के बारे में बात करने में वंचित रहेंगे, और ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 का अपमान होगा। आने जाने, मिश्रित होने, आपस में मिलने, सहकैदियों के साथ रहने के लिए यदि वास्तव में कटौती की जाती है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। यह निर्णय किस मुकदमे में दिया गया था? ऑप्शन ए, सुनी बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1978 SC 1675, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत संघ बनाम कर्नाटक राज्य AIR 1978 SC 68 में किसी राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार आदि के आरोप पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जांच अधिनियम आयोग 1952 का 60 की धारा 3(1) के अंतर्गत एक आयोग की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। यह निर्णय किया गया ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी, ऑप्शन बी, संघीय सिद्धांत का उल्लंघन करती है, ऑप्शन सी, न्यायालय के क्षेत्राधिकार अपदस्थ किया जाता है और इसलिए संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, ऑप्शन डी, संघीय ढांचे को जोखिम में नहीं डालता है। तो इसका जो सही उत्तर था वो ऑप्शन डी, संघीय ढांचे को जोखिम में नहीं डालता है। अगला प्रश्न है, समानता कई पहलुओं और आयोगों के साथ एक गतिशील अवधारणा है और पारंपरिक और सिद्धांतवादी सीमा के भीतर इसका निरोध, परिरोध, सीमित और परिरुद्ध नहीं किया जा सकता। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से समानता स्वेच्छाचारिता का विरोधात्मक है। वास्तव में समानता और स्वेच्छाचारिता कट्टर शत्रु हैं। यह किस मुकदमे में कहा गया था? ऑप्शन ए, जैस्पर एंड स्लोंग बनाम मेघालय राज्य, AIR 2004, ऑप्शन बी, वज्रवेलु मुदलियार बनाम विशेष डिप्टी कलेक्टर, AIR 1965, ऑप्शन सी, EP रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, AIR 1974 SC 555, ऑप्शन डी, भारत संघ बनाम पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड 1999। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, EP रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, AIR 1974 SC 555 है। अगला प्रश्न है, एक कारपोरेट संकल्प एक प्रस्ताव नहीं है जब तक ऑफर के बारे में इसे सूचित नहीं किया जाता है। किस मुकदमे में इसका निर्णय दिया गया था? ऑप्शन ए, ब्लेयर बनाम वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन, और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुकदमे के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 41B को शामिल किया गया? ऑप्शन ए, नंदिनी सतपथी बनाम PL धानी, ऑप्शन बी, सुनील मन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन, ऑप्शन सी, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, ऑप्शन डी, DK वासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, DK वासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। अगला प्रश्न है, ग्लौकेस्टरशायर ग्रामर स्कूल केस किस संदर्भ में एक प्रमुख मामला है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डैमनम सैम इंजूरिया। जो पहला प्रश्न था हमारा वो इससे रिलेटेड है, यानी इससे क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डैमनम सैम इंजूरिया। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के सिलम बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मामला प्रबंधन सूत्र तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का अनुरोध किया था? ऑप्शन ए, जस्टिस भगवती, ऑप्शन बी, जस्टिस रविंद्रन, ऑप्शन सी, जस्टिस मुरलीधरन, और ऑप्शन डी, जस्टिस जगन्नाथ राव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
अगला प्रश्न है, नियोक्ता के कर्मचारी की हड़ताल की अवधि या धीमी गति से काम करने पर एक तरफा मजदूरी घटाने के अधिकार से संबंधित एक प्रमुख मामला था। ऑप्शन ए, बैंक ऑफ इंडिया बनाम टीएस केलावाला व अन्य, और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थम और सुलह अधिनियम का भाग 1 भारत से बाहर हुए किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर जब तक दोनों पक्षों ने किसी या सभी व्यवस्थाओं को अनुबंध द्वारा बाहर न रखा हो समान रूप से लागू होता है। ऑप्शन ए, भाटिया इंटरनेशनल बनाम बुल्क ट्रेडिंग एसए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, फ्रास्ट बनाम नाइट किस धारा पर महत्वपूर्ण मामला है? ऑप्शन ए धारा 32, ऑप्शन बी धारा 34, ऑप्शन सी धारा 33, ऑप्शन डी धारा 35, तो इसका जो सही उत्तर है वो है धारा 34। अगला प्रश्न है, क्या अनुच्छेद 368 अध्यादेश के तहत मौलिक अधिकारों का संशोधन संभव है? किस केस में प्रथम बार विचारार्थ आया? ऑप्शन ए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, और यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाला कानून शून्य या वॉइड अप इनिडियो नहीं है अपितु अप्रवर्तनीय हो जाता है। इस सिद्धांत का नाम है ऑप्शन ए, पृथक्करण का सिद्धांत, ऑप्शन बी, 3 बिंदु सिद्धांत, ऑप्शन सी, तूफान सिद्धांत, ऑप्शन डी, ग्रहण सिद्धांत, तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, ग्रहण सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने अवसर की समानता को कारण सहित भेदभाव माना किस केस में? ऑप्शन ए, केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस, जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा पेशे में जवाबदेही और अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सेवा के रवैये में गुणात्मक परिवर्तन की जरूरत पर बल दिया गया है? ऑप्शन ए, भाटिया इंटरनेशनल बनाम बुल्क ट्रेडिंग एसए, ऑप्शन बी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता वान्य, ऑप्शन सी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी, लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाम एम.के. गुप्ता, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता व अन्य। दोस्तों, यद्यपि सभी प्रश्नों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है, फिर भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रश्नों की जांच सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस प्रैक्टिस सीरीज से आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।